त्याग और संस्कार, ये तीन जीवन के ऐसे लक्ष्य हैं, एक ऐसे कारक हैं जिनके द्वारा हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम यह लक्ष्य बना लें, यह संकल्प ले लें कि हमें इस कार्य को हर हाल में पूर्ण करना है, तो विश्वास कीजिए निश्चित रूप से हम लक्ष्य को पूर्ण कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी अच्छी तरह से जान लीजिए, है ना, कि लक्ष्य को पूरा करने में फिर आपके मार्ग में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। मैंने कई स्थानों पे देखा है ना, कि हम लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने पर निराश हो जाते हैं। निराशा किसी भी प्रकार से आपके जीवन का आधार नहीं हो सकती है। उनके कारणों की तह में जाइए दोस्तों, कारणों की तह में कि जो निराशा आपके अंदर आई है वो किस कारण से आई है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, जब तक आप उसे दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे, आप उसमें किसी प्रकार से सफलता नहीं अर्जित कर पाएंगे। मेरी आप सभी से अपील है, हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़िए और जो मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ, है ना, उन पे थोड़ा सा गौर कीजिए। क्योंकि देखिए, हमारा काम है आप लोगों तक महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाना और आपका काम है महत्वपूर्ण सूचनाओं को हर प्रकार से, है ना, उसे लागू करना। तो दोस्तों, मैं आपको अवगत कराना अपना फ़र्ज समझता हूँ कि अगर हम संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसीलिए अपने मन को, जैसे हमने अगर असफलता को चुनौती ना माना होता और उसके लिए समाधान न किया होता तो क्या हम सफल होते? इसका उत्तर है नहीं। आज हम सफल हैं तो केवल इसी कारण से क्योंकि हमने उसके लिए प्रयास किया। प्रयास भी ऐसा प्रयास जिसमें निश्चित रूप से सफलता की गारंटी है। अच्छा, एक बात और, जो ये भाषा शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है, भाषा शिक्षकों की भर्ती 25,000 पद संस्कृत भाषा के ही रखे गए हैं और उसके बाद आप सोच लीजिए कि हिंदी और अंग्रेजी के भी रखे जाएंगे, तो लगभग मान के चलिए कि 75,000 भाषा शिक्षकों की भर्ती पूरे उत्तर प्रदेश में होगी। और ये प्राइमरी के पद हैं और जाहिर सी बात है प्राइमरी और जूनियर के लिए ये जो भर्तियां होने जा रही हैं अपने आप में एक बड़ा मानक तैयार करेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि हम सरकार का प्रचार कर रहे हैं, तो हम सरकार का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल अपने युवाओं के हित की बात कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति में जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाषा अनिवार्य हो गई है, भाषा निश्चित रूप से पढ़ाई जाएगी। एक मातृभाषा होगी हिंदी और एक आपकी शास्त्रीय भाषा होगी संस्कृत, ये अनिवार्य रहेगी। तो इनके शिक्षकों की भर्ती हर हाल में होगी। इंग्लिश के लिए भी कहा गया कि अंग्रेजी शिक्षक भी रखे जाएंगे, क्योंकि प्राइमरी का भी स्वरूप बदल रहा है। प्राइमरी का स्वरूप कैसे हो गया है, जैसे नर्सरी विद्यालयों का नहीं होता उसी प्रकार से प्राइमरी में भी 2 प्रकार की टीईटी होगी और उसके बाद में जूनियर को भी जोड़ लें तो भी 3 प्रकार की टीईटी होगी प्राथमिक स्तर के लिए। ठीक है, एक होंगी यूकेजी से लेकर के 1 क्लास तक जो पढ़ाए जाएंगे उनके लिए है, और 2 क्लास से 5 क्लास तक के लिए दूसरी टीईटी है। तो जाहिर सी बात है सरकार लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है। और रही बात हिट एंड रन मामले को वापस लेने की, तो वापस नहीं लिया है सरकार ने, सिर्फ इसको लागू नहीं किया है। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि सब पे चर्चा पर चर्चा के पश्चात, चूँकि कानून बन चुका है और इसको संसद से मुहर भी लग चुकी है, राष्ट्रपति जी ने भी मुहर लगा दिया है, और बस इस पे एक एडवाइजरी भर जारी करनी है, तो सरकार बाद में वो कर लेगी। क्योंकि देखिए, तत्काल लागू कर पाना संभव नहीं था, है ना। आप लोगों को याद होगा बिजली कर्मियों के हड़ताल के मामले में भी इसी प्रकार की नौटंकी हुई थी, तो सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे, लेकिन बाद में सरकार उसी बात पे चल रही है। क्यों भाई, देखिए बिजली कर्मियों और इन सब पे कानून तो बनाएंगे ही, जाहिर सी बात है। देखिए, कानून में सुधार अपेक्षित है। किसी को भी कुचल करके ऐसे भाग जाना ये न्याय थोड़ी ना है।
अन्याय है, अधर्म है, पाप है। लेकिन पीने वाले और पी करके चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले लोग न तो अपने परिवार की परवाह करते हैं, न ही उन सड़क पे चलने वाले लोगों की परवाह करते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ तेज़ चलाना होता है। और कहीं न कहीं कई तो ऐसे हैं जो कि किसी को मारने के लिए टारगेट करके रखते हैं कि अगर ये हमें हाईवे पे मिला तो इसको आज हम पापड़ बना देंगे। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग निश्चित रूप से हिट एंड रन के मामले में पहले क्या करते थे, भाग जाते थे। 2 साल की सज़ा इनको होती थी पकड़े जाने पर, है ना। इनका ये कहना अपने आप में हास्यास्पद है कि अगर हम वहाँ रुके रह गए तो हमें, तो क्यों यार, तुम मार के भागोगे ही क्यों? इस प्रकार के कांड तुम करते क्यों हो? इस प्रकार के कांड करने से पहले 1000 बार सोचा करो ना। ये नहीं सोचोगे। इस प्रकार की बातें करते समय शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन अब जो जाहिल है ना, उनको इसी प्रकार से समझाना ही बेकार है। ठीक है, जाहिल लोगों को नहीं समझाया जा सकता। हाँ, हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें से कई ऐसे समझदार भी हैं, लेकिन इसमें जो इस प्रकार के हैं, शराब पी के चलाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको कड़े से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें न तो अपने परिवार की चिंता है और न ही उन बेबस लोगों की जो सड़क से जा रहे हैं उनको कुचल के भाग जाते हैं। जाहिर सी बात है, उनका तो सब कुछ नाश कर दिया तुमने, किसी का सुहाग उजाड़ दिया और किसी बच्चे को अनाथ कर दिया। तो जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। और इसके लिए तो सरकार के द्वारा लाया गया ये कानून बहुत ही अच्छा है। 10 लाख नहीं, हमारे तो बस चलता है तो इनको आजीवन कारावास और क्या कहते हैं, आजीवन कारावास और क्या कहते हैं, 1 करोड़ का इनके ऊपर वो लगाते, ताकि कभी शराब पी के चलाने की हिम्मत न करते। तो सरकार के द्वारा कराया गया बहुत ही अच्छा प्रावधान है, इसका हम स्वागत करते हैं। हमारे चैनल की ओर से भी इसका बहुत बहुत स्वागत है। इस पर किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। देखिए, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके के कानून जरूर लागू होने चाहिए। इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, जिनके पास में राजनीति करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो इस मुद्दे को उछालेंगे।